नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया उपवास धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो शासकीय कार्यालयों में की जाएगी तालाबंदी और सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका परिषद बालाघाट को मिला 3 स्टार का दर्जा। नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ से स्वच्छता टीम को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बालाघाट ने कराई 6 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की मांग को लेकर वनगंगा मजदूर यूनियन ने निकाली रैली। सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। विद्युत विभाग के पेंशनरों को नहीं मिल रही पेंशन। पैसा नहीं होने से पेंशन नहीं दिए जाने का विभाग ने जारी किया पत्र। और चलती बस में प्रसूता महिला की हुई डिलीवरी। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ। बाराशुनी दशहरा पर्व की तैयारी को लेकर नगरपालिका का अमला काफी सचेत नजर आ रहा है। मुख्य चल समारोह राम मंदिर से निकलकर रानी अवंतीबाई स्टेडियम पहुंचेगा, जहां स्थित पानी की टंकी से मधुमक्खियों को छत्ते निकालने का कार्य प्रारंभ कर हो गया है। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए सीएमओ दिशा डहरिया ने बताया कि काफी संख्या में रानी अवंतीबाई स्टेडियम में दशहरा पर्व के दौरान जनता उपस्थित रहेगी। ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों की वजह से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए हमारे द्वारा छत्तों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे कुछ कर्मचारी इस कार्य में महारत हासिल है, जिनके द्वारा इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। दशहरे के पर्व को लेकर मधुमक्खियों के छत्ते को आज ही रात्रि में निकलवाया जा रहा है। कल सुबह तक मधुमक्खियाँ निकाल ली जाएगी, तैयारियां पूरी कर ली गई है। सफाई की व्यवस्था की गई है, साफ सफाई करा रहे हैं और अभी मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए वहाँ दवाइयों का छिड़काव भी करा रहे हैं। बारासुनी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 26 सितंबर से हर्षोल्लास पूर्वक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप दुर्गा उत्सव शारदीय नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा मां भगवती का विशाल दरबार सजाकर मां जगदम्बे की ममतामयी प्रतिमा स्थापित कर आराधना की जा रही है। नगर में भी दुर्गा उत्सव की धूम मची हुई है, जहां पर दुर्गा पंडालों में विशेष साज सज्जा के साथ ही माता रानी की स्थापना कर विभिन्न कार्यक्रम और विशेष रूप से गरबा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दुर्गा उत्सव अपने अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में ग्राम सहित नगर के श्रद्धालु भक्तगण बड़ी संख्या में दुर्गा पंडालों पर पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं कुशल मंगल करने की मनोकामना भी मांग रहे हैं। ऐसे में नगर में शाम होते ही मेले जैसा माहौल निर्मित हो जाता है और सभी रोड एवं चौक चौराहों पर लोगों की भीड़ आवागमन करती हुई नजर आ रही। वहीं दुर्गा पंडालों में भी काफ़ी भीड़ लग चुकी है, जहां पर 3 अक्टूबर को अष्टमी पर्व मनाकर नवमी को हवन पूजन और 9 कन्याओं का भोजन करवाकर जवारों का विसर्जन किया जाएगा। वार्ड नंबर 13 शांतिनगर स्थित नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति भाजी मंडी में मां भगवती की मनमोहक प्रतिमा विराजित की गई है, जहां पर रोजाना ही गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं 12 अक्टूबर को बॉलीवुड नाइट्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के मशहूर गायक सुदेश भोसले शिरकत करेंगे। इसी प्रकार 24 वर्षों से सार्वजनिक दुर्गा उत्सव महिला मंडल समिति हैदराबाद मोहल्ले के द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है, जहां पर इस वर्ष भी मां भगवती की राज राजेश्वरी के रूप में स्थापना कर रोजाना आरती और धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जन जागृति दुर्गा उत्सव समिति गांधी चौक में माता रानी का आकर्षक दरबार तैयार किया गया, जहां पर मां जगदम्बा विराजित कर सुबह शाम आरती व विभिन्न कार्यक्रम कर हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र पर मनाया जा रहा है, जहां पर कन्या भोज एवं हवन पूजन कर जवारों का विसर्जन किया जाएगा, जहां पर मां भगवती के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शारदीय नवरात्र पर्व पर नगर के अनाजगंज प्रांगण में अनाजगंज दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां जगदम्बा भवानी की माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के 7 आकर्षक प्रतिमा की स्थापना कर पर्व मनाया जा रहा है, जहां रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कवि सम्मेलन और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम किया गया। वहीं रोजाना ही माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इसी तरह गुरु नानक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा श्री गुरु नानक धर्मशाला में 2 बाघों के रथ पर विराजित मां अम्बे की प्रतिमा विराजित कर पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन गरबे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है।
इसी तरह नगर में नवदुर्गा उत्सव समिति सिविल क्लब बस स्टैंड बारासिवनी में आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, जहां पर रोजाना ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर गरबा कार्यक्रम का आनंद लेकर मां भगवती का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान लाइव डीजे के द्वारा गरबा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और वहीं लक्की ड्रॉ कूपन भी रखी गई। ऐसे में शाम होते ही भक्तों की भीड़ माता रानी के दरबार में लग रही है, जो देर रात तक बनी रहती है। रात्रि में 108 थालियों से माता रानी की विशेष आरती की जा रही है। 9 अक्टूबर को बॉलीवुड नाइट्स ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल के कलाकार नितिन कुमार, अनीता भट्ट, चेतना भारद्वाज अपनी आवाज़ का जादू बिखरेंगे। वहीं इस दौरान माता रानी के दरबार के साथ ही गरबा स्थल में साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बनी। सम्राट नगर दुर्गा उत्सव समिति वार्ड नंबर 123 में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना ही माता रानी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। वहीं गरबा कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हो सकता है कि मैंने किसी का नाम भूलवंश उन सभी की ओर से जिनका नाम मैं लेना भूल गया हूं, वे मैं इनसे क्षमा चाहता हूं।
बालाघाट नगर मुख्यालय में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारी महावीर सेवा दल समिति के द्वारा कुछ माह पूर्व से ही प्रारंभ कर दी जाती है। दशहरा पर्व को लेकर लगभग सारी तैयारियां की जा चुकी है। इस पर्व में महावीर सेवा दल समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र 40 किलो वजनी मुकुट धारण किए हनुमान जी होते हैं। इस बार हनुमान जी का चोला विक्रम त्रिवेदी के द्वारा धारण किया जा रहा है। इसके लिए उनके द्वारा नए राम मंदिर में रहकर उपासना की जा रही है। आपको पता है कि बालाघाट में दशहरा उत्सव पानीपत की तर्ज पर मनाया जाता है। इसमें जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, यह शोभा यात्रा नए राम मंदिर से निकलती है। इसके द्वारा मेन रोड होते हुए दशहरा स्थल पहुंचकर रावण का दहन किया जाता है। इस शोभा यात्रा में हनुमान जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसे देखने के लिए भारी जन समुदाय उमड़ पड़ता है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हनुमान जी को देखने के लिए इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। इस संबंध में चर्चा करने पर महावीर सेवा दल समिति के सदस्य अमन गांधी ने बताया कि दशहरा शोभा यात्रा की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है। बालाघाट जिले में होने वाला यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। इस आयोजन का यह 59वां वर्ष है। हनुमान जी का चोला विक्रम त्रिवेदी के द्वारा धारण किया जा रहा है, जिनके द्वारा 40 दिवसीय आराधना की जा रही है। वहीं दशहरे के एक दिन पूर्व इसका ट्रायल किया जाएगा। देखिए, दशहरा शोभा यात्रा की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बालाघाट जिले में होने वाला है सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष महावीर सेवा दल समिति के द्वारा किया जाता है। इसका जो मुख्य आकर्षण रहता है वो रहते हैं हमारे हनुमान जी, जो कि आपको ज्ञात है कि इस बार हनुमान जी का चोला जो है माननीय विक्रम त्रिवेदी महाराज जी ने धारण किया हुआ है। हैदराबाद से लांजी की ओर आ रही एक बस में एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई एवं ककोड़ी दुलापुर के बीच बस में ही डिलीवरी हो गई। आपको बता दें कि रविवार 2 अक्टूबर को जब सिद्धिविनायक बस में यात्री को लेकर हैदराबाद से लांजी की ओर आ रही थी, बस में राजकुमार टेकाम और उसकी पत्नी मीना टेकाम निवासी नेवरवाही भी सवार थे। यहाँ दोनों पति पत्नी हैदराबाद में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, जो नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की छुट्टी होने के कारण अपने घर नेवरवाही आ रहे थे। महिला के पति राजकुमार ने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी और वह जब लांजी की ओर आ रहे थे उससे पहले मेडिकल जांच भी की गई, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई थी, जिसके चलते वह दोनों बस का सफर करते हुए अपने घर जा रहे थे। लेकिन रविवार को करीब 8:45 बजे ग्राम ककोड़ी और दुलापुर के बीच उसकी पत्नी को तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद बस में ही उसकी डिलीवरी हो गई। इसके बाद वाहन चालक ने तत्परता दिखाते हुए बस को सीधा सिविल अस्पताल लांजी लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां के स्वास्थ्य कर्मचारी के द्वारा महिला और उसके बच्चे को तुरंत भर्ती कराया गया। बहरहाल महिला और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। नर्स पूनम नागतोड़े ने बताया कि महिला को पुत्री हुई है और उसका वजन 2.7 किलोग्राम है। वहीं महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी सिद्धिविनायक बस में हुई, इसलिए उसका नाम सिद्धि रखा गया है। इसके साथ ही महिला को पुत्री होने पर सिद्धिविनायक बस के मालिक संतोष अग्रवाल ने पुत्री के पिता को 1001 रुपये भी भेंट किया है। एक 29 वर्षीय युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका देह शोषण करने के आरोप में आरोपी मनोहर पिता तुलसीराम यादव 21 वर्ष ग्राम टोपला थाना गढ़ी निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर की रात्रि गढ़ी पुलिस ने की। गिरफ्तार इस आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 29 वर्षीय युवती स्व सहायता समूह में काम करती है और मनोहर यादव भी स्व सहायता समूह में इस युवती के साथ ही काम करता था। 2021 में जब यह युवती किराए के कमरे में रहती थी, तब जुलाई 2021 की शाम 6 बजे मनोहर यादव ने युवती के कमरे में आकर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी तरह 21 अगस्त 2021 को किसी काम से बालाघाट आने पर उसे होटल में रुकवा कर मनोहर यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया था और वहां युवती को अश्लील वीडियो और फोटो भेजकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। मनोहर यादव की दी गई धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान इस युवती ने 1 अक्टूबर को गढ़ी थाना पहुंचकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की थी। गढ़ी पुलिस ने इस युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मनोहर यादव के विरुद्ध धारा 376(2) N 506 509, भारतीय दंड विधान की धारा 3(2) V 3(2) VA 3(1) WI अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और युवती के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद ही रात्रि में ही गढ़ी पुलिस ने मनोहर यादव को उसके घर ग्राम टोपला से गिरफ्तार किया, जिसे 2 अक्टूबर को बैयर के विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लोड़ांगी में अध्ययनरत कक्षा 1 के छात्र अनुराग पिता नंद किशोर उई के उम्र 6 वर्ष की मौत
26 सितंबर को दोपहर 3 बजे नाले के तेज पानी के बहाव में बहने से हो गई थी। किंतु यदि शाला की छुट्टी अपने तय निर्धारित समय पर हो जाती तो शायद मासूम अनुराग की जान बच जाती। इस संबंध में बालक के चाचा सुरेंद्र उइके ग्राम अतरिया निवासी ने बताया कि वह रोज अपने भाई के बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह 10 बजे व लाने के लिए शाम 4 बजे लोड़ांगी आता जाता था, किंतु 26 तारीख को समय के पूर्व मध्याह्न भोजन के उपरांत ही स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण अनुराग अपने भाई अंशुमन उइके कक्षा 3 व गौरव उइके कक्षा 2 के छात्रों के साथ पैदल ही 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोड़ांगी से अतरिया आ गए थे और इन ग्रामों के बीच नाला पार करते समय अनुराग नाले के तेज पानी के बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन 26 तारीख की बात है। कैसी क्या घटना हो गई थी? जी अपन घर में थे, 10 बजे बच्चों को अपना स्कूल छोड़ दिए। मतलब मेरी तैयारी हो गई थी छोड़ने के लिए। भांजा जा रहा था स्कूल उधर ही, तो भांजे को बोलता हूँ तुम्हें लेके चले जाओ, 4 बजे मैं ही चला जाऊँगा उनको लेने के लिए। तो अचानक में स्कूल वालों ने छुट्टी कर दिए। कितने बजे छुट्टी कर दी है, ऐसी जानकारी लगी? वो 2 बजे करीबन बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों ने बताया 2 हाँ, बजे छुट्टी 2 हो बजे। गई। तो हम जा नहीं पाए, हम 4 बजे जाते हैं। तो 4 बजे जाने का तैयारी था, लेकिन 2:30 बजे मतलब कब बच्चों को स्कूल लाना ले जाना रोज करते हैं अब लाते, लेकिन हाँ, उस दिन जल्दी छुट्टी उस कर दिन दी जल्दी थी। छुट्टी समय किए के पूरा होने के कारण नहीं जा पता ही नहीं चल पाया। हाँ, वो तो सर बच्चे फोन स्वयं नहीं ही आ कर गए। पाए। समय के पूरा अगर छुट्टी कर दी गए थे क्या सर के द्वारा आप लोगों को फोन किया गया था कि नहीं, छुट्टी हो फोन गई तो नहीं आ जाओ ले किए, जाओ? नहीं किए, फोन नहीं किया उन लोगों ने? नहीं। गए वर्ष अपना एक ही बच्चा जाता था तो फोन कर देते थे कि छुट्टी हो गई, बच्चे को लीजा लो कह के, या तो फिर फोन नहीं लगता था तो खुद आके छोड़ देते थे। जिस दिन घटना हुई तो उनके द्वारा कोई फोन नहीं किए और बोलते थे कि एक जन मीटिंग में चले गए और एक बोल रहे थे कि कहीं चले गए, डाक पहुंचाने गए थे कहीं के बोल रहे थे, लेकिन वो शायद सोसाइटी गए थे शायद। सोसाइटी गए थे। हाँ। तो वहीं इस संबंध में साथी बालक अंशुमन और गौरव ने बताया कि स्कूल में खाना खाने के बाद खाना बनाने वाली मामी जी ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। उस समय दोनों शिक्षक स्कूल में नहीं थे। स्कूल में खाना खाने के बाद दोनों शहर कहीं चले गए थे तो स्कूल की छुट्टी हो गई। जब वो नाला पार कर आ रहे थे तो उस समय पानी भी आ रहा था। नाला पार करते समय वे अनुराग गिर गए, लेकिन अनुराग पानी में बह गया। अतरिया से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 3 जन हम जाते हैं और वो उधर के अच्छा, 2 जन जाते हैं। अच्छा, 5 लोग जाते हैं। 26 तारीख को आप तीनों भाई गए थे? हाँ, सब मेरे पापा जी ने फोन किया था सर को, सर जी बोलते हैं आते हैं हम। अच्छा, तो हम गए थे। हाँ। तो 26 तारीख को आप स्कूल गए हुए थे। आपकी छुट्टी कितने बजे हुई थी? 2 बजे। 2 बजे। तो खाना खाए थे स्कूल में आपने? हाँ। आप जिस समय खाना खा रहे थे उस समय स्कूल में सर लोग थे क्या? सर ने बताया हमको, खाना खा रहे थे तब मैं राशन लेने जा रहा हूँ। उसके बाद वो राशन लेने चले गए, हम खाना खा के खेलने लग गए। कौन सर थे राशन दाने बताया? हमारे सर जी ने, सोलंग के सर जी ने 16 के सर। बताया। हाँ। अच्छा, और फिर वो चले गए वो लोग? हाँ, स्कूटी में चले गए। वाकड़े सर? और वाकड़े सर? वाकड़े सर थोड़ी देर स्कूल में रहे, उसके बाद वो भी चले गए। तो आप लोगों की छुट्टी क्यों कौन ने किया? हाँ, खाना बनाने वाली ने। अच्छा, सर ने राशन लाने जा रहे बताया क्या आपको? हाँ। फिर आप लोग आ गए? हाँ। आप जब आ रहे थे पानी आ रहा था क्या? हाँ, आ रहा था पानी, लाल लाल था, कहीं के गोटू भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखा। और नाले में आते समय क्या हुआ? नाले की बात कर रहा है। हाँ, नाली में आते समय मेरे भाई चलते थे तो वो
हम दोनों साथ में गिर गए, तो मैं थोड़े से ऊपर गिरा था, वो उधर अच्छा। गड्ढे में गिर वो गया। गड्ढे में गिर गया था। कहीं कि उसको लाठू घूम रहा था तो वो खींच के ले गया। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? मेरा भाई का अनुराग नाम, अंशुमान नाम हाँ, और गौरव। जो पानी में बह गया उसका क्या नाम था? अनुराग अनुराग। कौन सी कक्षा में पढ़ता था वो? पहली। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षक कहाँ चले गए थे। इस बारे में जब हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक कमल सौलखे सर एमडीएम की बैठक में शामिल होने के लिए किरणापुर गए हुए थे। वहीं दूसरे अन्य शिक्षक शंकर वाघाड़े सर, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने से स्कूल से जल्दी ही लगभग 2 बजे स्कूल से अपने घर के लिए निकल गए थे। अब यह सवाल बनता है कि समय के पूर्व स्कूल की छुट्टी कर देने पर क्या इन दोनों शिक्षकों ने अपने वरिष्ठ शिक्षकों या अधिकारियों को कोई सूचना दी थी या उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था या नहीं। इस तरह स्कूल के इन शिक्षकों की लापरवाही के चलते समय के पूर्व ही स्कूल की छुट्टी कर दिए जाने से एक मासूम जिंदगी असमय काल के गाल में समा गई। यदि शिक्षकों ने स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी थी तो क्या उन्होंने इस संबंध में बच्चों के पालकों को मोबाइल पर सूचना दी? क्या उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि बरसात के दिनों में ग्राम अतरिया के बच्चे नाला पार कर स्कूल आते हैं? इस तरह की लापरवाह व गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर बच्चों के पालक व ग्रामीण जन सवाल खड़े करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग उच्च प्रशासनिक अधिकारी से कर रहे हैं। स्कूल को अब कारण वो भी है जो पानी एकाएक हमको वहाँ पानी गिरा कि हमको मालूम नहीं था पानी गिरा था इस एरिया में। जैसे अभी आपने बोला कि समय के पूर्व क्या समय के पूर्व मैंने छुट्टी हो गई थी। हाँ, यही कारण है। अब के वो दोष आ रहा है हमारे। लगभग कितने बजे छुट्टी कर दी? देखो मैं यहाँ से 2 बजे निकला मीटिंग के लिए किरणापुर एमडीएम की संबंधित। क्या मध्याह्न भोजन बन चुका था? हाँ, मध्याह्न भोजन बन के देखो हम 1:45 बच्चों का हाथ वाथ धुलाई धलाई तक के 2 बज जाता है। उसके बाद में खाना खाते तक 2:15 बजता है। मध्याह्न भोजन करने के बच्चों को छुट्टी करवा दी। मध्याह्न भोजन किए उसके बाद में 2-2:30 बजता है। हमें खिलाते रोज 2 बजे तो 1:45 बजे अपन बच्चों को हाथ वाथ धुले के 2 बज जाता है। उसके बाद में बैठता है तो 10-15 मिनट तो खाना खाने में लगता ही है। हाँ, तो उस बीच में अब बच्चे को होते तक यहाँ से 2:30-2:45 बजे ही प्रस्थान किए गए। तो स्कूल की छुट्टी का समय कितना है? स्कूल के छुट्टी का समय तो 4:30 बजे है और 10:30 से 4:30। सर ने छुट्टी उसके समय कौन था? आप तो देखो मेरे को जाना था मीटिंग 2 बजे मैं यहाँ से निकला। अच्छा। तो सर को अब प्रभार में उनको दिया मैं क्यों जा रहा हूँ बोल तो अच्छा। सर ने क्या कांटेक्ट किया था छुट्टी का जिस वक्त छुट्टी मेरे से? हाँ? नहीं कांटेक्ट नहीं मैंने कहा आपकी भी तो तबियत आप किरणापुर चले गए और सर ने छुट्टी कर दी नहीं इधर तो चले सुनो गए। तो मेरे उनने भी बोला मेरे से मेरी भी तबियत स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता थोड़ा छाते में अलग लगता है। मैंने कहा तो समय देख के आप अपना छुट्टी कर देना समय जैसे अपनी स्थिति देख के। मतलब आपने दोनों के सलाह मशवरे से हाँ। जल्दी छुट्टी करवाने का प्रस्ताव बना। नहीं हुआ, मैं 3 बजे जैसे जानकारी मिल रही है हाँ कि 2 बजे 26 तारीख को 2 बजे नहीं, मध्याह्न भोजन हुआ, उसके बाद में छुट्टी कर दी गई स्कूल की। नहीं 3 बजे छुट्टी कर दिया था सर। मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, स्वास्थ्य भी खराब हो गया था और मेरे को संकुल वो हड़ताल की जानकारी देने जाना था। आपने 3 बजे छुट्टी कर दिया था? हाँ 3 बजे। आपको काय की जानकारी देने जाना था? हड़ताल की उपस्थिति की और मेरा और स्वास्थ्य भी बहुत दूसरी खराब चीज हो ये गया। आपके स्कूल में कितने टीचर्स पदस्थ हैं? 2 टीचर। 2 टीचर हैं। हाँ। तो उस दिन दूसरे शिक्षक कहाँ गए थे? आए थे, फिर उनने बोले कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू जानकारी दे देना टेमनी और तेरा स्वास्थ्य खराब है। तो घटना की जानकारी कब मिली आपको? हाँ? घटना की जानकारी कब मिली आपको? मेरे को मिली सर लगभग 5-6 बजे। अच्छा, तो क्या फिर आप वापस आए? 5-6 बजे फिर वापस नहीं आया। नहीं आए, नहीं। अगले दिन आए। हाँ, फिर वहाँ मिलने गया था सर। कहाँ? लांजी। अगले दिन जब इस विषय पर अधिक जानकारी जुटाने के लिए पद्मेश 24/7 की टीम जब ग्राम अतरिया पहुंची तो ग्रामीणों ने जानकारी में यह बात बताई कि ग्राम अतरिया के नाले पर पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, किंतु संबंधित विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के कारण इस नाले पर पुल का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका, जिसके कारण आज भी यहाँ के लोगों को बारिश में भी नाला पार करने की मजबूरी बनी हुई है। वहीं यह भी बताया कि ग्राम अतरिया से 5 बच्चे स्कूल आते हैं,
किंतु घटना दिनांक को 3 बच्चे ही स्कूल गए हुए थे, जिसका एक कारण यह भी है कि यदि नाले पर पुल बन जाता तो स्कूल के बच्चों को इस तरह नाला पार नहीं करना पड़ता और गांव का एक मासूम बालक अनुराग नाले के तेज पानी के बहाव में नहीं बह पाता और उसकी जान बच जाती। क्या नाम है आपका? ममता नंद किशोर कौन गाँव रहते हैं? अतरिया। अतरिया। अच्छा, 26 तारीख को क्या घटना हो गई? आते समय पानी में गिर गई। कौन? मेरा लड़का छोटा आपका छोटा लड़का, क्या नाम है उस लड़के का? अनुराग। अनुराग। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? पहली कक्षा। कहाँ पढ़ता था? लोड़ांगी प्राथमिक शाला में। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। पैदल ही आना जाना करते हैं? यस बारिश में नाला क्रॉस करके जाते हैं, यस। तो नाले के तेज बहाव के पानी में बह गया था। इस संबंध में कोई ये अधिकारी कितने बजे की घटना हुई थी? करीब 2 बजे। 2 बजे की। 2 बजे छुट्टी हो गई, 3 बजे हो गई। अच्छा, तो आपको घटना की जानकारी कैसे लगी? मेरा बड़ा लड़का घर में आए कर बताए कि अनुराग डूब गया, मम्मी कह के बताए सर। अच्छा। फिर दौड़ते भाग के चले गए। अच्छा, ये जो घटना घटी उसके बाद विभाग के कोई अधिकारी वगैरह आए थे क्या? कोई नहीं आए। अभी तक के कोई नहीं आए? नहीं, अच्छा, विभागीय जैसी जनप्रतिनिधि अधिकारी युवा नेता वगैरह कोई नहीं नहीं आएगा? मास्टर वगैरह कोई भी नहीं आए? चर्चा के दौरान ग्राम के पुनेश्वर टेकाम ने भी बताया कि ग्राम पंचायत पीपलगांव कला के पोषित ग्राम अतरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ग्राम में एक आंगनवाड़ी केंद्र व उपस्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस ग्राम की आबादी लगभग 100 लोगों की है। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती है, जब आती है तो बहुत कम वोल्टेज रहता है, जिसके कारण मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाते। सभी ग्रामीणों की शासन प्रशासन से यही मांग है कि लोड़ांगी अतरिया नाले पर पुल जल्द ही बनाया जाए, बिजली की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए और गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे गांव के ही आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई और खेल कूद कर सके। में क्या क्या सुविधाओं की कमी है? सर, यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, पुल नहीं है, बिजली भी है तो सही साठ बिजली नहीं है। बिजली और कितने घंटे मिलती है? मिलती सही है, लेकिन क्या है कम ज़्यादा और डिम रहती है। अच्छा, वोल्टेज की भी समस्या? हाँ सर, मोबाइल तक के चार्ज नहीं होता है। कर्मचारियों को कई बार अवगत किया जाता है, लेकिन वो हर हफ्ते में उतना एक ध्यान बार नहीं देते। कांटेक्ट करना ही पड़ता है उनसे, बिजली विभाग वाले। जैसे कि क्या क्या मतलब कमियां है गांव में? यहाँ सर लाइट अच्छा नहीं है, रोड भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। छोटे बच्चे कितने किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूल? यहाँ से लगभग सर 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर। हाँ सर। कितने मकान है यहाँ पे लगभग? यहाँ 15 मकान है। आबादी कितनी इस गांव की? आबादी छोटे बच्चे मिला के सब? हाँ 100-200 होंगे सर लगभग, छोटे बच्चे मिला करके। क्या है ऐसा कुछ भवन होगा नहीं, आंगनवाड़ी सर यहाँ कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पर। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? नहीं है सर। उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कुछ नहीं है सर। अगर ऐसे छोटे बच्चे लोग कहाँ जाते? अभी कुछ आए थे सर, यानी गर्मी में आए थे, बाहर से साहब लोग आए थे, पुल बनने वाला है ऐसा बोल रहे थे। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन सर? प्रशासन? हम यहाँ से क्या है, रोड सही नहीं है, क्लियर नहीं है, इधर से भी है रोड लेकिन सब गड्ढा पड़ जाता है, पूरा कीचड़ हो जाता है, और ये भी रोड सही नहीं है, और बारिश में तो एकदम बिल्कुल सर अंधकार हो जाता है इस गांव में, और आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है यहाँ पर। तो यही अपेक्षा है ये कि सब होने चाहिए। ये होना चाहिए। और लाइट, मेन लाइट भी सुविधा नहीं सर, बराबर अच्छे से लाइट नहीं रहती, मोबाइल तक के चार्ज नहीं होता है इसमें। इस विषय पर BRCCL टेकाम ने कहा कि स्कूल की छुट्टी कब हुई इसकी कंफर्म जानकारी तो नहीं है। छुट्टी यदि जल्दी दी गई है तो यह जांच का विषय है। घटना के संबंध में हमारे पास सिर्फ मौखिक जानकारी ही है, अभी हमारे पास कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जी, विभिन्न प्रकार की जो सूचना के माध्यम है उसके हिसाब से हमें जानकारी मिली। बताया जाए सर, और जानकारी भी मिली है कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी कर दी गई स्कूल की। जी, इसके बारे में देखिए, ये कंफर्मेशन अभी हमें नहीं है कि स्कूल की छुट्टी कब हुई है, कितने समय हुई। अब इसकी नियमानुसार जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में पता चल जाएगा कि स्कूल की छुट्टी कितने समय हुई, समय पर साला लगा, छूटा अथवा पहले हो गया, तो इसमें जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई करेंगे।
सर ये इसके द्वारा क्या रिपोर्ट जैसे आपके अभी 26 की घटना है जी, इसकी कोई रिपोर्टिंग आपके पास आई क्या जो बल्कि मतलब नहीं, हमारे पास ऐसी कोई लिखित जानकारी सूचना हमारे पास अभी तक जन शिक्षक वगैरह द्वारा कोई मौखिक रूप से जानकारी आई है, हमें लिखित कोई सूचना हमारे पास नहीं है। गांव के कोटवार चौकीदारों को नियमित कर उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करने, उन्हें कलेक्टर दर से मानदेय देने और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने सहित वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने रविवार को सर्किट हाउस पहुंचकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन से मुलाकात की। वहीं उन्होंने उनकी वर्षों से लंबित मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर संघ के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किए गए, कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को पूरा करने के लिए गुहार लगाई गई, बावजूद इसके कि प्रदेश शासन के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने के गुहार लगाई, जिस पर आयोग अध्यक्ष के द्वारा उनकी मांगों को प्रशासन तक पहुँचाने का भरोसा दिलाया। लालबरा में भी शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र पर्व नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व पर 26 सितंबर को सार्वजनिक पंडालों में मां जगदम्बा की प्रतिमा की स्थापना एवं मंदिरों में जवारे व कलश स्थापना कर माता रानी की पूजा अर्चना कर धार्मिक आस्थाओं के साथ शारदीय नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है एवं विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र देवी गीतों की गूंज से गुंजमान हो गया है। 2 अक्टूबर को नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग पावर हाउस स्थित नवदुर्गा मंदिर, सतबेनी मंदिर, पांडरवानी, मां खैरमाई, बड़ी माता देवी मंदिर, रामजी टोला सहित अन्य मंदिरों में जस महिला मंडलों के द्वारा सुमधुर आवाज़ों में माता रानी के जस गीतों का गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया है। वहीं श्रद्धालुजन सार्वजनिक स्थलों में विराजित मां दुर्गा व मंदिरों में पहुंचकर माता रानी की आराधना कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति वार्ड नंबर 32 निर्मल नगर के तत्वाधान में प्रभारी महात्मा पूजनीय सुप्रभात बाई जी के कुशल नेतृत्व में 2 अक्टूबर की सुबह 8 बजे रैली निकाली गई, जिसके द्वारा बालाघाट नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया गया। यह रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में सद्भावना, शांति, प्रेम, भाईचारा तथा राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करना है। रैली सुबह 8 बजे नर्मदा नगर स्थित आश्रम परिसर से निकाली गई, जो सरस्वती नगर, हनुमान चौक, सराफा मार्केट, कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक, मोती नगर का भ्रमण करते हुए पुनः वापस आश्रम परिसर में जाकर समाप्त हुई। इस रैली के माध्यम से गांधी जी के पदचिन्हों पर चलकर समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया गया। हमारा देश कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। हमारा देश कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। राम राज्य की स्थापना महात्मा गांधी जी ने साकार करने का स्वप्न देखा था और उसी सपने को साकार करने के लिए वर्तमान समय में वर्षा ऋतु का दौर लगभग समाप्त सा हो गया है, जिससे वातावरण में बड़ी गर्मी और उबाल के चलते उकवा और सोनपुरी क्षेत्र में आए दिन जहरीले सांप बाहर निकलकर विचरण करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में आए दिन लोगों के घरों में जहरीले सांप निकलने का दौर बदस्तूर जारी है। गत दिनों बाबूलाइन निवासी श्रीमती पनारे के घर में नाग सांप निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे वन कर्मियों के द्वारा पकड़कर रात्रि 11 बजे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया था। इसी बीच बीती रात सोनपुरी निवासी देवेंद्र घुले के घर में 5 फीट 10 इंच के नाग सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, जहां नाग सांप का किए गए रेस्क्यू में वन रक्षक सचिन पद्मे, ललित मेश्रम और अवतार खान के द्वारा रेस्क्यू किया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों को कहा कि सर्प अगर घर में दिखाई दे तो इसकी सूचना वन विभाग की रेस्क्यू टीम को देवे, सभी सावधानी बरतें और सावधानी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाए। खेत में कार्य करने वाले व्यक्तियों से विशेष अनुरोध है कि वह खेत जाते समय रात्रि में प्रकाश का प्रयोग कर खेत जाए। यदि किसी को किसी कारणवश धोखे से किसी सर्प के द्वारा काट लिया जाता है तो वे झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे, वे तत्काल ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसे एंटीवेनम का डोज लगाए, जिससे मनुष्य की जान बच सकती है। उसे किसी प्रकार का